बंद कीजिए हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति, शुरू कीजिए शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे स्कूल और अस्पताल के नाम पे राजनीति। और एक काम शुरू किया है केजरीवाल जी ने, और तभी से भाजपाइयों के पेट में दर्द हो रहा है। कह रहे हैं हमारी हिंदू मुसलमान की अच्छी दुकान चल रही थी, केजरीवाल जी ने शटर बंद कर दिया। वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, केजरीवाल जी कह रहे हैं स्कूल अस्पताल। मैदान छोड़ के भाग रहे हैं भाजपाई, भाग रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी का फोटो छप गया अमेरिका में, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में, और उसमें दिल्ली के स्कूलों की तारीफ की गई। एक ऐसे सरकारी स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं, एक ऐसे सरकारी स्कूल जहां एथलीट के ग्राउंड, स्विमिंग पूल, हॉकी के ग्राउंड दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। यह काम किया केजरीवाल जी ने दिल्ली में, और हमारा सपना है कि जैसे सरकारी स्कूल दिल्ली के बने, जैसे सरकारी स्कूल पंजाब में बनने की शुरुआत हो गई, ऐसे ही सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बनेंगे। आम आदमी पार्टी को लाई, केजरीवाल जी को लाई। तो कह रहे हैं मनीष सिसोदिया की फोटो छप गई, भाजपाई मुकदमा कर रहे हैं। कह रहे हैं ये कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, इनका नाम कैसे अमेरिका में हो सकता है। हमने कहा बेईमानों, 15-17 राज्य में तुम्हारी सरकार है, एक जगह अच्छा स्कूल बना दो, तुम्हारी भी फोटो छप जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। तुम भी काम करके दिखाओ, काम करके दिखाओ। बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने। ये बेईमान लोग हैं, ये आपके बच्चों की किताब का पैसा खाते हैं, ये आपके बच्चों की शिक्षा का पैसा खाते हैं, ये आपके बच्चों के स्वास्थ्य का पैसा खाते हैं। अरे तुमको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्डिंग खाते हैं, स्कूल खाते हैं, अस्पताल खाते हैं, सड़क खाते हैं, बिजली खाते हैं, पानी, पूरा का पूरा बजट खा जाते हैं। खाते हैं नहीं खाते? खाते हैं ना। शौचालय खा जा रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ बस्ती में जब क्यों के गांव में भूत सवार हो जाए तो ओझा के लगे जाते कि नहीं है? और ओझा लोग क्या करते, मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू के भूत उतारा थे। गलत तो ना कहते हैं? भूत उतारा नहीं। तो जिसके जिसके दिमाग पर भूत सवार है, सत्ता का, जाति धर्म का, नफरत फैलाने का, उनको दे झाड़ू करके उनका भूत उतारना। और हमको आपस में लड़ाने की कोशिश मत करो। यह हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। यह हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। यह हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। यह हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोए, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। हम लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। हमको अलग करने की कोशिश मत करो। और जो लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए मैं चंद लाइनें पढ़ना चाहता हूं कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है
मगर लगेगा नहीं। इसलिए मिलजुल कर रहे। और हम तो वैसे भी बौद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। भगवान बुद्ध का संदेश क्या है? शांति का संदेश, अमन का संदेश, भाईचारे का संदेश, समता का संदेश, एकता का संदेश, समानता का संदेश। यह है भगवान बुद्ध का संदेश। इसलिए बौद्ध प्रांत के रहने वालों, तुम्हारी तो और भी जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया को संदेश दो, एकता का, भाईचारे का, समता का, समानता का, ऊंच नीच का नहीं, बड़े छोटे का नहीं। इससे देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, इससे देश कभी आगे नहीं जा सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो झूठ पे झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, हर चीज में झूठ बोला। क्या बोला था मोदी जी ने 2014 में? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। पैसा आएंगे 15 लाख नहीं है। विजय माल्या को है। काला धन दोगुना हो गया, दोगुना हो गया काला धन स्विट्जरलैंड के बैंक में। 15 लाख तो छोड़ो, हमारी माताओं बहनों ने पति से बचाकर जो 1500 की नोट संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर बनाने की जरूरत होगी तो ये पैसा काम आएगा, जमीन का टुकड़ा खरीदना होगा तो ये पैसा काम आएगा। मोदी जी ने कहा, माताओं और बहनों, यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। वो भी जमा कराएंगे। नौजवानों को कहे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अभी संसद में सवाल पूछा, मोदी जी कितने लोगों ने नौकरी मांगी आपसे? बोले 22 करोड़ लोगों ने नौकरी मांगी। बोले कितनी नौकरी आपने 8 साल में दी? बोले 7 लाख नौकरी दी। किसी को नौकरी नहीं मिला, किसी को नौकरी नहीं मिला, नौकरी मिला ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। और नौकरी में क्या योजना लेके आए हैं? कह रहे अग्निवीर बन जाओ, अग्निवीर, अग्निवीर बन जाओ। कह रहे हमारा लड़का जैसा बीसीसीआई में पैसा लूटेगा और तुम्हारा लड़का -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर जैसलमेर में बंदूक लेके देश की सीमा की रक्षा करेगा। हम कहना चाहते हैं, उनकी नौकरी जैसे पहले थी वैसे बहाल करो। हमारी सेना के साथ गद्दारी करने का काम मत करो। यह भारत की सेना के साथ गद्दारी है, यह भारत माता के साथ गद्दारी है। जरा कल्पना कीजिए, 17 साल में एक नौजवान सैनिक बनेगा, 21 साल में वो नौजवान पूर्व सैनिक बन जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, अगर 34,000 सैनिक हर साल भारत की सेना में कम हो जाएंगे तो 20 साल में भारत की सेना आधी हो जाएगी। भारत की सेना के साथ गद्दारी करना बंद करो, भारत माता की रक्षा के साथ गद्दारी करना बंद करो, हमारी सीमा की सुरक्षा के साथ गद्दारी करना बंद करो। भाजपाइयों, तुम्हारी असली नीयत हम सब पहचान चुके हैं। हमारे नौजवान के लिए पैसा नहीं, किसान फसल का दाम मांगता है, पैसा नहीं। माताएं बहनें कहती हैं महंगाई कम कर दो, महंगाई बहुत बढ़ गई, गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पैसा नहीं। सरकार कहती है पैसा नहीं। आटा दाल चावल महंगा हो गया, सरकार कहती है सस्ता नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां आपका? आपके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। 20,000 करोड़ रुपया लूट के नीरव मोदी भाग गया, 9,000 करोड़ लूट के विजय माल्या भाग गया, 6,000 करोड़ लूट के नितिन संदेशरा भाग गया, 3,000 करोड़ लूट के ललित मोदी भाग गया। देखा था कि नहीं ललित मोदी की फोटो? देखे थे ना? ललित मोदी की एक फोटो छपी सुष्मिता सेन के साथ। मैंने कहा मोदी जी, ललित मोदी कहां है? मोदी जी ने कहा हमें नहीं मालूम कहां है। अरे हमने कहा सुष्मिता सेन से ही पूछ लेते, वही बता देती कहां है।
सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, नरेंद्र मोदी को ललित मोदी नहीं मिलता, क्योंकि ये सब चोर चोर मौसेरे भाई देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले अखबारों में छपा, अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया। 2014 में उसकी संपत्ति थी 39,000 करोड़, 2018 में उसकी संपत्ति थी 57,000 करोड़, 2020 में उसकी संपत्ति हुई 2.5 लाख करोड़, 2022 में उसकी संपत्ति हो गई 13 लाख करोड़ रुपया। ये इमरान लतीफ बहुत पढ़े लिखे आदमी है, इंजीनियर है। मैं इनसे अगर कह दूं कि 13 लाख करोड़ लिख दो तो जीरो लगाते लगाते थक जाए, लिखे नहीं पाएंगे। लिख लोगे भाई? नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। कितना कर्जा मिला है उसको मालूम है? अच्छा बताइए, इसमें किसके किसके ऊपर बैंक का कर्जा है? कितने का कर्जा है? 2 लाख। कई दिन में मिला था बेटा 2 लाख कर्जा? साल भर कर्जा लग गया इनको लेने में। कितना? 2 लाख। और अडानी कितना का कर्जा मिला मालूम है आपको? 2.5 लाख करोड़ रुपए। कितना कर्जा मिला है? 2.5 लाख करोड़ रुपए। यानी जो पैसा आपका बैंकों में जमा है, किसान का पैसा, मजदूर का पैसा, माताओं बहनों का पैसा, कर्मचारी का पैसा, व्यापारी का पैसा, वो पैसा मोदी जी उठाते हैं, अडानी को दे देते हैं, अपने बड़े बड़े मित्रों को, पूंजीपति मित्रों को दे देते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने इन बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। आपका खजाना, आपका बैंक लुटवा दिया। और अब भारत की संपत्ति बेच रहे हैं 6 लाख करोड़ रुपए की। और जो लोग आरक्षण के लिए आवाज उठाते हैं, याद रखिए, अगर सरकारी कंपनियां नहीं बचेंगी तो आरक्षण किस बात का बचेगा? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं भारत माता की जय, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल बनवाएंगे। मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की कोल इंडिया बेचेंगे। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं भारत माता की जय, हम माताओं बहनों को बस की यात्रा फ्री कराएंगे। मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं भारत माता की जय, हम अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में कराएंगे। आप बताओ, भारत माता की जय अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी आम आदमी को मजबूत करने से होगी या इन बेईमानों को मजबूत करने से होगी? बताओ बताओ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनके पास एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है? क्या है? झाड़ू से तो इनका इलाज होना है। हाँ, ये पकड़ लिया। एक ही फार्मूला है, क्या है? हिंदू मुस्लिम का काम करते हैं, आपस में नफरत फैलाओ, लड़ाओ आपस में। अब बहुत बड़ी अपसपनी पार्टी है भाजपा, मैं बता रहा हूं भैया, इनसे छुटकारा ले लो बेईमानों से। क्या कह रहे थे केजरीवाल जी? पूरे चुनाव में कह रहे थे हम स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। अब मोदी जी और भाजपा वाले गांव गांव में जाके क्या कह रहे थे? अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? अब पब्लिक को इतना पागल कर दिया कि पब्लिक भी कह रही है हाँ शमशान होना चाहिए, शमशान होना चाहिए। हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल चाहिए। हमको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और